नमस्कार दोस्तों। सब आप आनंद में होंगे और खुशी होंगे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाथों के, गर्दन के, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम और कुछ कमर के बल लेटकर करने वाले अभ्यास और कुछ पेट के बल लेटकर करने वाले अभ्यास जो नियमित रूप से हम अपनी दिनचर्या में कर सकते हैं। देखिए, इस भागदौड़ की जिंदगी में हमारा पूरा पूरा शरीर बिल्कुल जकड़ता जा रहा है, मानसिक रूप से हम बीमार होते जा रहे हैं। फास्ट फूड की दुनिया में आकर हमारा डाइजेशन सिस्टम है जो खराब होता जा रहा है। सभी को घुटने की प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइकल की समस्या हो रही है, कमर में पेन हो रहा है एवं छोटी छोटी इन जिम्मेवारियों के साथ हम अपने स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसके लिए आज मैं एक छोटा सा पैकेज लेके आया हूँ जिसमें सभी प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम एवं आसनों का एक जोड़ है। तो आइए हम उसको अभ्यास करते हैं। सबसे पहले कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम आराम से सुख आसन में बैठ जाएं, किसी अच्छे वातावरण में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें, दोनों हाथ से आराम से रखिएगा घुटनों पर। सुख आसन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं आप। पूरा रिलैक्स और शांत और बाहर की जो जितनी भी बाह्य वृत्तियां हैं उनको छोड़कर आप और निवृत्त सोच नहाकर आप अभ्यास करेंगे। आराम से सुख आसन में बैठें, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। श्वासों के प्रति धीरे धीरे सजग होते जाएं। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें, उनके चरणों में वंदन करें। शरीर के भीतर बैठे उस सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप उस परमात्मा का ध्यान करें। अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट देव को, देवता का ध्यान करें। इस प्रकृति का, इस पूरे ब्रह्मांड का ध्यान करें। इस ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जाओं को अपने शरीर के भीतर महसूस करें और श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। पूरा शरीर धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। मस्तिष्क भी धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। अब श्वास भरें, श्वास छोड़ते 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। श्वास भरें, ओम। ओम की ध्वनि से, ओम के नाद से उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन को अपने शरीर के भीतर महसूस करें। प्रत्येक मांसपेशी में, पूरे शरीर में, प्रत्येक अंग में उससे उत्पन्न होने वाले कंपन को महसूस करें। और दोनों हाथ के रेख आपस में जोड़ते रखें। कटोरी नुमा बनाकर अपने चेहरे पर रखें। धीरे से मुस्कुराते अपनी आंखें। अब हम पहला अभ्यास करते हैं गर्दन का। दोनों हाथ आप घुटनों पे रखेंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। ध्यान रहे कि जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, उनको सिर्फ गर्दन ऊपर ही रखना है और आराम से गर्दन को ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, फिर वापस श्वास भरते हुए गर्दन को और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये गर्दन का पहला अभ्यास हुआ। इसमें आप गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव रहता है या सर्वाइकल की समस्या है वो अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल वाले गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे।
हाई बीपी वाले आंखें बंद नहीं करेंगे और धीमी धीमी श्वासों के साथ आप इसका अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएंगे, फिर श्वास भरें गर्दन सामने, फिर श्वास छोड़े गर्दन बाईं ओर, फिर श्वास भरे सामने, श्वास छोड़ते हुए गर्दन दाईं ओर, श्वास भरते हुए गर्दन सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन बाईं ओर, फिर श्वास भरते हुए सामने। ये अभ्यास भी आप लगभग 5 से 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल पेन है, गर्दन की मांसपेशियां कमजोर है, सर्वाइकल और अन्य कमर में पेन है या सर दर्द रहता है, वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास इसी में ही अपने कान को कंधों से लगाने का स्पर्श करना है, श्वास छोड़ना है और कान को कंधे से लगाएं दाईं ओर, फिर सामने, श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते कंधे को बाईं ओर। ये अभ्यास आप 3 से लेकर 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। जबरदस्ती किसी प्रकार की नहीं करनी है, बिल्कुल स्मूथ और धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। आप 3 बार से लेकर इसको 10 बार तक ये राउंड कर सकते हैं, चक्कर कर सकते हैं। ये तीसरा अभ्यास हुआ। अब धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें एक बार। अब इसमें चौथा अभ्यास गर्दन का, जिनको सर्वाइकल है, गर्दन में अधिक पेन है, वो गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे, वो सिर्फ पीछे की ओर ही रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। और सभी अन्य जो हैं वो क्या करेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर, श्वास भरते हुए गर्दन, एक चक्कर पूरा होने के बाद फिर वापस अपोजिट, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन। ऐसे ही आप 2 बार से लेकर 5 बार तक, 7 बार तक, 10 बार तक इन चक्रों को कर सकते हैं। धीरे धीरे आराम से लंबी गहरी श्वास लें। ये हमारे गर्दन के अभ्यास हुए, जो हमारे सर्वाइकल से लेकर गर्दन की मांसपेशियां, कमर के अंदर खिंचाव रहता है, उनकी किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो इसके लिए, कंधों में अगर कोई समस्या रहती है तो। अब अगले अभ्यास करते हैं हम हाथों के, जो सूक्ष्म व्यायाम कहलाते हैं। पहला अभ्यास, हम दोनों हाथ सामने करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंदर। ऐसे ही इसको अभ्यास को करेंगे। लगभग ये आप 10 से लेकर 20 बार इनका अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारे हाथों की उंगलियों का एवं हाथ की एंकल, एल्बो, कंधे, इनकी किसी प्रकार की नर्वस सिस्टम या नाड़ियों में ब्लॉकेज रहता है या दर्द रहता है, गठिया है, उनके लिए ये अभ्यास अति महत्वपूर्ण आसन है, अभ्यास है। एक बार फिर इनको करने के बाद वापस लंबी गहरी श्वास लेंगे। जब हम श्वास भरें तो पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ें तो पेट सिकुड़ना चाहिए। ऐसा ही हमने श्वासों का अभ्यास करना है। अगला अभ्यास हम करते हैं, इसी के अंदर दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे और श्वासों के साथ करें तो श्वास छोड़ना, मुट्ठी को नीचे की ओर झुकाना, श्वास भरना, मुट्ठी को ऊपर, श्वास छोड़ना, मुट्ठी को नीचे की ओर झुकाना, श्वास भरना ऊपर। ऐसे ही हम ये अभ्यास 5 से 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे मुट्ठियों करना है। एंकल में किसी प्रकार का जकड़न रहती है या मूवमेंट नहीं करता है हाथ, तो उसके लिए ये अभ्यास है। आप इसको 5 से लेकर 10 से 15, 20 धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं, इसके रोटेट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। अगला अभ्यास, दोनों हाथ की मुट्ठी को बंद करेंगे और घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आप लगभग 5 से लेकर 15 चक्कर इसके कर सकते हैं। पहले आपको क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो आपको फिर क्लॉकवाइज करना है। ऐसे बिल्कुल धीमी गति से, हाथ ध्यान रखें कि पैर न रहे आपके कंधों के बराबर। फिर आराम से लंबी गहरी श्वास लेंगे एक बार। ये अभ्यास हुआ। इसके बाद अगला अभ्यास, इसी में ही दोनों हाथ सामने रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेलियां नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर, हाथ नीचे की ओर, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। ऐसे ही इसी का ही अभ्यास हम लगभग 5 से लेकर ये भी 15 चक्कर तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल धीमी गति से श्वासों के साथ करेंगे तो और ही आनंद आएगा।
साथ में श्वासों के साथ हमारे प्राणायाम होते जाते हैं एवं हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन स्तर भी बढ़ता रहता है। धीरे से, आराम से, फिर प्रत्येक के बाद आपको एक बार लंबी गहरी श्वास लेनी है। अब उसके बाद इसी का ही अगला अभ्यास, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर रखेंगे और श्वास भरेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को कंधों पर लगाएंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे सामने, फिर वापिस श्वास भरेंगे, दोनों उंगलियां कंधों पर, फिर ऐसे ही। ये भी, इसके भी आप कम से कम 5 से लेकर 15 चक्कर तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारे कंधों के हैं, एल्बो का है, और हमारे हाथ किसी कंधों में किसी प्रकार का चक्र है, उसके लिए ये अभ्यास अति महत्वपूर्ण अभ्यास है। फिर एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे आराम से, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखेंगे, कोई किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, आराम से आनंद के साथ इसका अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास इसी में ही, दोनों हाथ की उंगलियों को अपने कंधों पर रखेंगे और दोनों एल्बो को आप कमर के पास बगल में मिलाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर उठाते हुए लेकर जाएंगे और पीछे की ओर मिलाएंगे, फिर श्वास छोड़ना, फिर नीचे। आराम से करेंगे, इसमें किसी प्रकार की कंधों की जकड़ रहती है, सर्वाइकल की समस्या रहती है, वेरिकोज वेन है कंधों में या किसी प्रकार से, उनमें ये लाभ मिलता है। कंधा किसी का घूमता नहीं है, हाथ ऊपर उठता नहीं है, तो उसके लिए ये अभ्यास है। ये श्वासों के साथ ही करें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे गर्दन के पास और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर। ऐसे आप 10 से 15 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर करने के बाद आप एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लेंगे, फिर लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अगला अभ्यास इसी में ही, कंधों का ही, सेम ही। क्या करना है, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर लेकर आए, दोनों एल्बो मिले और श्वास भरते हुए पूरी दोनों कोहनियों ऊपर की उठाना और श्वास छोड़ते हुए फिर आगे की ओर झुकाना, फिर श्वास भरते ऊपर। इसमें जिसके भी कंधे ऊपर नहीं उठता है, हाथ ऊपर नहीं उठता है, उसके लिए अभ्यास है ये। फिर उसको अपोजिट ही करेंगे, जैसे 3 बार किया तो आपको 3 बार अपोजिट करना है, 5 बार किया तो 5 बार इसको अपोजिट करना है। जिनके हाथ से कोई वस्तु नहीं उठाई जाती है या अपने दोनों हाथ ऊपर नहीं जाते हैं, कोई वस्तु ऊपर से उठानी हो या हमारे कुछ वस्तुएं ऊपर रखनी हो, अगर हमारा हाथ जैसे ऊपर नहीं जाता, उसके लिए ये अभ्यास आपको लाभ देगा। अगला अभ्यास, इसके बाद एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब इसके बाद दोनों हाथ आप सामने रखेंगे, यूं जोड़ेंगे और क्या करेंगे, दोनों एल्बो आपके कंधों के बराबर है, ये ध्यान रहे। और क्या करना है, श्वास भरना है और दोनों एल्बो को खोलना है, श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ना, फिर श्वास भरना, फिर श्वास छोड़ना, फिर श्वास भरना, फिर श्वास छोड़ना। ये भी आप लगभग 5 से लेकर 15 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर किसी के कंधों में अधिक दर्द हो तो वो इसको 5-5 के राउंड में आप इसको भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लंबी गहरी श्वास लें। अब जैसे सर्वाइकल का अधिक पेन रहता है, उसके लिए क्या करना है, हाथ से दाएं हाथ को उठाएंगे और अपने सर के बीच में रखेंगे और बाएं हाथ से अपने हाथ के एंकल को पकड़ेंगे और इधर फोर्स लगाएंगे अपोजिट। गर्दन सामने रहेगी लेकिन फोर्स लगा रहेगा। फिर उसके बाद दूसरे हाथ से बाएं हाथ को सर पर रखकर दाएं हाथ से खींचना। ये अभ्यास भी आप लगभग 5 से 7 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद इसका अभ्यास आप 15 बार भी कर सकते हैं। यूं आराम से, जबरदस्ती किसी प्रकार से नहीं करनी है, किसी अंग के साथ आराम से। योग का यही एक मार्ग है जो हमारे शरीर को, हमारे आध्यात्मिक मन को शांति प्रदान करता है और बिना किसी ऊर्जा के ही हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे ही हम इसका अभ्यास करेंगे। यह हाथ का अभ्यास हुई, गर्दन के अभ्यास हुए। अब इसी के में अंदर ही हम राइट हाथ को, दाएं हाथ को सामने करेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की एंकल पकड़ेंगे और श्वास छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, दायां हाथ है जो बाईं ओर लेकर जाएंगे, एल्बो ध्यान रखिए सीधी रहे, फिर श्वास मारते हुए सामने, फिर दूसरा हाथ परिवर्तन करेंगे, इसमें दाएं से बाएं को पकड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने रहेगी। बस सिर्फ हाथ को सीधा रखना है, आगे का जो हाथ है उसको सीधा रखते हुए फिर श्वास भरते हुए। ये भी क्रिया आप एक हाथ से लगभग 3 से लेकर 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं।
आराम से करना है। किसी प्रकार का कोई भी खिंचाव महसूस हो तो जहां तक आपका हाथ जाए वहीं तक आपको इसको करना है। बस ये नहीं है कि जबरदस्ती आपको कोई भी सूक्ष्म व्यायाम करना है, आराम से करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे पुनः एक बार। अब उसके बाद हाथ का अभ्यास, दोनों हाथ आपस में ज्वाइंट करेंगे, उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और क्या करेंगे, श्वास भरेंगे और पूरा दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहे हो, पूरा खिंचाओ, कंधों में खिंचाओ, एल्बो में खिंचाओ, उंगलियों में खिंचाओ, फिर धीरे से रिलैक्स। ये सारे के सारे अभ्यास हमारे गर्दन के हैं, सर्वाइकल के हैं। गर्दन की जितनी भी मांसपेशियां हैं, कंधे की जो मांसपेशियां हैं, हाथ की मांसपेशियां, उनमें किसी प्रकार का खिंचाव, दर्द या गठिए का दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसके लिए पूरा श्वास भरते हुए खींचे। ये भी आप जब अभ्यास हम शुरू करते हैं 3 से लेकर आप 5 बार कर सकते हैं, 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं, 15 बार तक धीरे धीरे आपको इसका समय बढ़ा सकते हैं। फिर रिलैक्स, फिर एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। ये आज हमारे अभ्यास हुए हाथों के, गर्दन के। अब इसके बाद हम अभ्यास करते हैं पैरों के। तो आराम से क्या करेंगे, दोनों पैरों को आप सामने करेंगे, बिल्कुल आप सामने रखते हुए एकदम पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। कंधे थोड़े पीछे की ओर रहेंगे और पहले उंगलियों को हिलाएंगे, सिर्फ श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों की उंगलियां आगे की ओर, श्वास बढ़ते हुए पीछे, सिर्फ उंगलियां हिलानी है। ध्यान रहे कि आपको पूरा पंजा नहीं लेकर जाना, सिर्फ उंगलियां। ये भी आप लगभग 10 से 15 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे पैरों में किसी प्रकार की जकड़न रहती है, उंगलियां मुड़ती हैं, बैलेंस नहीं बनता है, या गठिए की समस्या रहती है, जोड़ों में छोटे छोटे धीरे धीरे चीज लगती है, दर्द जिसको बोलते हैं हम, दर्द उठता है, उसके लिए ये। तो ये पहला अभ्यास इसी में। अब इसी में दूसरा अभ्यास की श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को आप आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेकर आना, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। ये भी अभ्यास आप लगभग 5 से 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आप इसको स्मूथली और धीरे धीरे करते जाएंगे और इसका आपको लाभ भी मिलेगा, बिल्कुल धीरे धीरे। अब एक बार फिर पुनः लंबी गहरी श्वास लेनी है, कमर बिल्कुल सीधी रखने का प्रयास करना है। इसी में अगला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज श्वासों के साथ करते हैं। पहले क्लॉकवाइज करते हैं, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आगे की ओर झुकाएंगे पूरा, और श्वास भरते हुए पंजे पीछे की ओर। फिर इसको अपोजिट, श्वास भरते हुए पंजे पीछे की ओर लेकर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए पंजे आगे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। ये आप इसी का भी अभ्यास लगभग 5 से लेकर 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद आप इसको चक्कर को बढ़ा भी सकते हैं। ये 3 अभ्यास हुए, उसके बाद आराम से लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। इसी में अगला अभ्यास पैरों का, जो घुटने दर्द रहते हैं, यहाँ की एंकल दर्द रहती है, उंगलियां दर्द रहती है, धीरे धीरे चीस लगती है पैरों में, घुटने के नीचे की दिशा में अगर जोड़ लगता है या दर्द रहता है, या घुटने ऊपर की ओर गरीस खत्म हो जाता है, या इनमें पेन रहता है और सोजन आ जाती है, स्वेलिंग जिसको बोलते हैं, वो आ जाती है, तो उसके लिए अभ्यास है। अगला अभ्यास इसमें श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को क्या करना, अंदर की ओर पूरा ऐसे आराम से, बिल्कुल दोनों पैरों को लेकर, यहाँ पैरों से लेकर अपने हिप्स जॉइंट तक बिल्कुल पैर रिलैक्स हो और बिल्कुल आराम से श्वास छोड़ना भरना, छोड़ना भरना। ये भी आप लगभग 15 से 20 बार 30 बार भी कर सकते हैं, इससे पूरा पैर रिलैक्स होता है। फिर उसके बाद लंबी गहरी श्वास लेंगे, आराम से लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अब जिनको घुटने का अधिक पैर रहता है, जितना संभव हो उतना आप एक राइट पैर को फोल्ड करेंगे और थाइस की तरफ लेकर आएंगे, फिर वापस रिलैक्स करेंगे। जितना संभव हो, ये घुटनों के अभ्यास है, जितना संभव हो आप उतना कर सकते हैं। फिर आराम से 5 बार हो तो इसका अभ्यास आप 5 बार कर सकते हैं, और धीरे धीरे जितना कर सकते हैं। श्वासों के साथ करें तो श्वास भरते हुए इसको पैरों को पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर श्वास भरना और फिर श्वास छोड़ना, फिर श्वास भरना, फिर श्वास छोड़ना। ऐसे ही आप इसके 5 से 10 चक्कर कर सकते हैं, 20 चक्कर कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका अभ्यास होने के बाद आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। फिर उसके बाद एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे,
अब इसमें ही घुटने का दूसरा अभ्यास है कि श्वास भरना है और दोनों पैरों को लेकर आना है। श्वास भरना, फिर श्वास छोड़ना, फिर श्वास भरना, फिर श्वास छोड़ना। अगर श्वासों के साथ आपसे अभ्यास नहीं होता है तो आप इसको क्या करेंगे, आराम से दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और पीछे की ओर छोड़ेंगे आराम से। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से श्वास को भरना और श्वास को छोड़ना। इसका लगभग 5 से 10 बार इसका अभ्यास करना है। फिर वापिस गर्दन को पीछे करना है, एक बार लंबी श्वास लेनी। अब इसमें अगला अभ्यास करते हैं। क्या करेंगे, दाएं पैर को आप पैर को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ से आप लोक लगाएंगे ऐसे, और श्वास भरते हुए अपने घुटने के ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाएंगे और फिर डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास भी आप लगभग 5 से लेकर 10 बार भी कर सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं इसको। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से श्वास भरना है, फिर श्वास छोड़ना है, फिर श्वास भरना है, फिर श्वास छोड़ना है, फिर श्वास भरना है, फिर छोड़ना है। कितना भी आपके घुटनों में दर्द हो, स्वेलिंग हो, अगर आप इसका दिन में 3 बार 10-10 राउंड करते हैं तो 2-4 दिनों में आपको घुटनों में स्वेलिंग और घुटनों का दर्द में आराम मिलने लगता है। अब इसी में ही अगला अभ्यास घुटने का क्या रहता है, वापिस ऐसे ही हाथों से लॉक लगाएंगे, एल्बो पकड़ेंगे और वापिस घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। श्वासों के साथ करेंगे तो आप श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास भरना। ऐसे ही आपको इससे अभ्यास करना है, जिससे जितना संभव हो आप, अगर आपसे यहाँ तक हाथ रखा जाता है और पैर यहाँ आता है तो आप इसको यहीं से कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे उसके बाद आपका नियमितता हो जाती है तो उसके बाद ये प्रॉपर आपसे होने लग जाता है। फिर दूसरे पैर से आपको करना है, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए, फिर छोड़ते हुए। फिर इसका अपोजिट करेंगे, फिर आपको श्वास भरना है, छोड़ना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है। आराम से रिलैक्स हो जाएं, दोनों हाथ पीछे की ओर, गर्दन पीछे, लंबी श्वास। उसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे इसी के अंदर ही आराम से। क्या करेंगे, जो हमारे इसकी मसल्स हैं, जो थाइस काफ मसल्स हैं, इनमें अगर जकड़ रहती है या खिंचाव आ जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पैर को ऐसे ऊपर से नीचे पट करना है। तो इसे पूरे एड़ी से लेकर थाइस की जितनी भी मसल्स है, नीचे की काफ मसल्स, घुटने के नीचे की मसल्स, पिंडलियां, इनमें अगर रक्त का रुकाव रुका हुआ है या जकड़न है किसी प्रकार तो उसमें क्या है, इसमें लाभ मिलता है। बिल्कुल आराम से इसको प्रयास कर सकते हैं। ये 10 बार भी कर सकते हैं या 20 बार भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास इसी में करते हैं। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, प्रत्येक बार आपको प्रत्येक सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आपको आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथ से, दोनों पैरों से आपको इसको पटकना है, जमीन पर पटकना है। इसे भी देखिए, आप एक साथ करते हैं तो आपकी एंकल है, पिंडलियां हैं, घुटने के नीचे की मसल्स है, थाइस की मसल्स है, पूरा आराम मिलता है इसमें। आप जितनी बार भी कर सकते हैं इसको, 5 बार से लेकर 10 बार 15 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स, फिर वापस लंबी सांस। अब इसी में ये हो गए अभ्यास हमारे। अब इसी में हमारे को क्या करना है, हमारे इस जॉइंट को खोलना है, या इस जॉइंट में पेन रहता है या घुटने में, तो क्या करेंगे, आप एक पैर को यूं थोड़ा खोलेंगे और दूसरे पैर को आप यूं ऊपर रखेंगे और राइट हाथ है जो घुटने पे रहेगा और लेफ्ट हाथ इसके पंजे पर, और इसको खोलना, पहले राइट पैर को खोलना। तो इससे हमारी जो ये मसल्स है, हिप जॉइंट की जो मसल्स है वो इससे खुलती है, घुटने में दर्द है इसे भी आराम मिलता है, जिससे चौकड़ी नहीं लगती, पदम पलाथी नहीं लगती, बटरफ्लाई भद्रासन नहीं होता है, उसमें इसको लाभ मिलता है। पहले इसको आराम से एक पैर से करेंगे, फिर इसको दूसरे पैर से आप आराम से करेंगे। इससे हमारा जो ये जॉइंट है बीच का, ये जॉइंट इससे बहुत खुलता है और मांसपेशी भी रिलैक्स होती है बिल्कुल एकदम, और जिससे पदम पलाथी नहीं लगती है, नीचे चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकता, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये लाभ है इस आसन में। अब उसके बाद
लंबी गहरी सांस लेंगे आराम से। अब आप बटरफ्लाई करेंगे। अब देखिएगा, भद्रासन करके देखेंगे तो बहुत अच्छा इसमें लाभ होगा। आराम से इसको यूं, जितना संभव हो आपको इतना, अगर हो सकता है तो इसको अप डाउन करना है, जितना ही आराम से करना है। बस ध्यान रहे कि बिल्कुल आराम से प्रत्येक श्वास के साथ उस प्रभु के सानिध्य में बैठे हुए, इस प्रकृति के सानिध्य में बैठे हुए आराम से सब अभ्यास करने हैं। रिलैक्स। ये अभ्यास हम कर सकते हैं। गर्दन के पैरों का एक पैकेज बनाया जो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपके हाथों में, कमर में और पैरों में, गर्दन में किसी प्रकार की मांसपेशियों में खिंचाव रहता है तो आप इससे लाभ उठा सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ओम नमस्ते योगा क्लासेस से जुड़िएगा। आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।